2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में शुमार होने जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 18 से 21 सितंबर 2025 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 पारियों में करवाया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के लगभग 24 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना भाग्य आजमाने के लिए आवेदन किया है। लेकिन सितंबर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा से पहले एक बार फिर से प्रदेश के बड़ी संख्या के वो युवा बेरोजगार हैं जो इस भर्ती परीक्षा में आवेदन रीओपन करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 19 मार्च से 19 अप्रैल तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन हुए, लेकिन अंतिम के 10 दिनों में सर्वर की दिक्कत के चलते ऐसे सैकड़ों युवा बेरोजगार हैं जो इस भर्ती में आवेदन करने से वंचित रह गए। ये अभ्यर्थी लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने अपनी मांग उठाते रहे कि सर्वर प्रॉब्लम के चलते उनको आवेदन करने से वंचित होना पड़ा। अभ्यर्थियों ने हमारे पास अपने दस्तावेज भेजे जिस पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर जो क्लियर होने के बावजूद उनका आवेदन नहीं भरा गया, जबकि उनके पैसे कट गए। इस समस्या से बोर्ड को भी अवगत कराया गया और बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने इस बात को भी माना कि कुछ अभ्यर्थियों के ओटीआर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आवेदन वे नहीं कर पाए। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि यूं कहें कि लगभग लाख से ऊपर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करने से वंचित रह गए। यहाँ वैसे तो युवाओं का दावा है कि लगभग 3 से 4 लाख युवा आवेदन करने से वंचित रह गए हैं और उसके बाद से ही लगातार वह कर्मचारी चयन बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि महज कुछ दिनों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन रीओपन कर दिए जाएं ताकि वे आवेदन कर सके। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि अंतिम दिनों में एक साथ बहुत ज्यादा लोड आने की वजह से कई बार सर्वर प्रॉब्लम करता है, यानी कि लगभग 24 लाख आवेदन भरे गए थे और आपको बता दें कि 17 अप्रैल तक लगभग 18 लाख आवेदन आए थे, यानी कि महज 2 दिन के अंदर अंदर लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने और आवेदन किया था। यानी कि अंतिम के 10 दिनों में सर्वर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी अभ्यर्थियों के ज्यादा आवेदन करने के चलते कि कई अभ्यर्थी ऐसे रह गए जिनके वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी वे अपना आवेदन नहीं कर पाए और आवेदन से वंचित हो गए। हालांकि ये मांग लगातार उठ रही है कि आवेदन रीओपन किए जाएं, उनको आवेदन के लिए फिर से मौका दिया जाए, क्योंकि ये भर्ती 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए है और इन अभ्यर्थियों के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। ऐसे में वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मांग को क्यों उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह मांग लगातार उठाई जा रही थी, बोर्ड के सामने चक्कर भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब युवाओं ने एजुकेशन नगरी का रुख किया है। वे लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम उनकी मांग को उठाएं और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज तक ये मांग पहुंचाएं कि वह एक बार आवेदन रीओपन करें। और इसको लेकर हमारे संवाददाता विनीत चौधरी ने जब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से सवाल किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब आवेदन रीओपन नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी युवा जो इस समस्या से गुजर रहे हैं कि उनका आवेदन रह गया था, उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है, वह आवेदन के लिए दोबारा साइट को रीओपन करें। वहीं 6 पारियों में आयोजित होने जा रही इस भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पशु परिचर भर्ती में हमने देखा था कि 6 पारियों में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में अलग अलग जो पारियां थी उसमें नॉर्मलाइजेशन का ऐसा समीकरण बिगड़ा कि सैकड़ों अभ्यर्थी योग्य होने के बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन के चलते नंबर कम हुए और वह जो अगला चरण था उससे वंचित हो गए। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यह कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन का कोई ऐसा विकल्प तलाशा जाएगा जिससे अभ्यर्थियों को नुकसान ना हो। लेकिन अब 18 से 21 सितंबर तक इस परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन अभी तक भी बोर्ड ऐसा कोई विकल्प नहीं तलाश पाया है जिससे नॉर्मलाइजेशन की समस्या से निपटा जा सके। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां प्रदेश के सैकड़ों युवा अभ्यर्थी एक बार फिर से आवेदन रीओपन की मांग कर रहे हैं, वहीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।